अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है खामोश दस्तरख्वां का बादशाह। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम शान सल्तनत गुलिस्तान पर बादशाह साइलस हुकूमत करता था। साइलस कोई आम बादशाह नहीं था। उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे लोग सुनहरा लहजा कहते थे। वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे शहद कानों में घुल रहा हो। वो अपनी बातों से दुश्मनों को दोस्त बना लेता, बागियों को घुटनों पर ले आता और नाउमीदों में ज़िंदगी भर देता। लेकिन उस बादशाह की एक अजीब आदत थी। वो हर महीने एक अजीम शान शाही दावत का एहतमाम करता, जिसमें दूर दराज से लोग आते। दस्तरख्वां लजीज खानों से भरा होता, लेकिन साइलस खुद कभी एक लुक़मा न चखता। वो पूरा वक्त बस बोलता रहता, लोगों को महसूर करता और अपनी लफाजी से अपनी धाक बिठाता। उसे लगता था कि एक लीडर का असल काम सिर्फ हुक्म देना और दूसरों को मुतासिर करना है। एक सर्द शाम, जब महल में जश्न का समा था, एक बूढ़ा मुसाफिर दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बादशाह को एक चांदी का चम्मच पेश किया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी गुफ्तगू लाजवाब है, लेकिन क्या आप वाकई वो बनना चाहते हैं जो तारीख में अबद तक रहे? ये चम्मच आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। साइलस ने गुरूर से मुस्कुराते हुए चम्मच थामा और बुलंद आवाज़ में कहा, मैं दुनिया का अजीम तरीन लीडर बनना चाहता हूँ, जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाए। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, एक ज़ोरदार बिजली कड़की और पूरे हॉल में खामोशी छा गई। साइलस ने कुछ कहना चाहा, उसके हल्क से एक लफ्ज़ ना निकला। उसकी आवाज़ छीन ली गई थी। चांदी का चम्मच गायब हो चुका था और बादशाह अब मुकम्मल तौर पर गूंगा हो चुका था। शुरू के चंद दिन तबाह कुन थे। साइलस इशारे करता, गुस्से में हाथ पाँव मारता, लेकिन कोई उसकी बात ना समझ पाता। वो ज़रा परेशान हो गए। महल में अफवाहें फैल गईं कि बादशाह पर साया हो गया है। सल्तनत के काम रुकने लगे। साइलस को एहसास हुआ कि जिस सुनहरी लहजे पर उसे नाज था, उसके बगैर वो एक आम इंसान से भी कमतर महसूस कर रहा था। एक सुबह उसने शाही लिबास उतारा, एक सादा कुर्ता पहना और खामोशी से महल से बाहर निकल गया। वो देखना चाहता था कि उसकी गुफ्तगू के बगैर उसकी सल्तनत का क्या हाल है। वो चलते चलते एक ऐसे गांव पहुंचा जहां कहत का समा था। किसान बंजर ज़मीन पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। पहले साइलस वहां जाता तो घंटों तकरीर करता कि हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। उसने चुपचाप एक कदाल उठाई और तपती धूप में ज़मीन खोदना शुरू कर दी। किसान हैरान रह गए कि उनका बादशाह मिट्टी में लथपथ हो रहा है। उसे देखकर नौजवानों में गैरत जागी। उन्होंने भी कदालें उठा लीं। कई दिनों तक साइलस ने एक लफ्ज़ कहे बगैर उनके साथ नहर खोदी। जब पानी खेतों तक पहुंचा, तो किसानों की आंखों में जो तशक्कुर था, वो साइलस ने अपनी ज़िंदगी की 1000 तकरीरों में भी नहीं देखा था। फिर वो शहर की दीवारों की मरम्मत करने वाले मामारों के पास गया। वहाँ भारी पत्थर उठाने के लिए मजदूर कम थे। साइलस ने अपनी नाजुक हथेलियों की परवाह किए बगैर बड़े बड़े पत्थर पीठ पर लादना शुरू किए। जब मामारों ने अपने बादशाह को पसीने में शराबूर देखा, तो उनकी सुस्ती गायब हो गई। जो दीवार महीनों में बननी थी, वो हफ्तों में मुकम्मल हो गई। सबसे मुश्किल मरहला वो था जब उसे लोगों की शिकायत सुननी थी। पहले वो अपनी बातों से लोगों को बहला देता था, अब उसे सिर्फ सुनना था। वो रोज़ाना घंटों खामोशी से बैठता। बेवा औरतें, यतीम बच्चे और गरीब किसान उसके सामने अपना दुखड़ा रोते। चूँकि साइलस बोल नहीं सकता था, इसलिए उसकी पूरी तवज्जो उनके चेहरों के कर्ब और उनकी आंखों के आंसुओं पर होती। उसने पहली बार महसूस किया कि लोगों को जवाब से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो खामोशी से उनके मसाइल नोट करता और अगले दिन अमली तौर पर उन्हें हल कर देता। वक्त गुजरता गया।
साइलस की आवाज़ वापस ना आई, लेकिन पूरे मुल्क में एक इनकलाब आ गया। लोग अब बादशाह के गुण नहीं गाते थे, बल्कि उसके नक्शे कदम पर चलते थे। सल्तनत में अमन, खुशहाली और भाईचारा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। 1 साल मुकम्मल होने पर वही पुरस्कार मुसाफिर दोबारा दरबार में नमूदार हुआ। साइलस अब पहले जैसा मगरूर बादशाह नहीं था। उसके हाथ सख्त हो चुके थे, चेहरा धूप से झुलस गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी ना थी। मुसाफिर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी आवाज़ वापस करने आया हूँ। आपने वो सीख लिया जो बड़े बड़े फ़लसफ़ी नहीं सीख पाते। साइलस ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उसने कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा, अल्फाज सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन अमल रूह को फतह कर लेता है। उस दिन के बाद साइलस की आवाज़ वापस आ गई, लेकिन वो अब भी बहुत कम बोलता था। वह जान गया था कि लीडर वो नहीं होता जो मजमे को अपनी बातों से जकड़ ले, बल्कि लीडर वो होता है जो खुद वो काम करे जिसकी वो दूसरों से तवक्को रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि सिर्फ अच्छी बातें करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अच्छे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बातों से ज़्यादा अमल ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं, मैं कल से पढ़ूँगा, मैं अम्मी की मदद करूँगा, मैं अच्छा बच्चा बनूँगा। लेकिन अगर हम सिर्फ कहते रहें और करें कुछ नहीं, तो बातों की कोई कदर नहीं रहती। अच्छी नीयत तभी खूबसूरत बनती है जब उसके साथ अच्छा अमल हो। अच्छा लीडर वो है जो खुद मिसाल बने। जैसे बादशाह साइलस ने लोगों को हुक्म देने के बजाय खुद काम शुरू किया, इसी तरह क्लास में आप अगर चाहते हैं कि सब खामोश रहें, तो पहले खुद खामोश रहें। अगर आप चाहते हैं कि सब सच बोलें, तो खुद कभी झूठ ना बोलें। अगर आप चाहते हैं कि सब सफाई रखें, तो खुद कचरा मत फैलाएं। लोग नसीहत कम और मिसाल ज़्यादा देखते हैं। खामोशी से सुनना भी एक बड़ी खूबी है। बादशाह ने जब बोलना छोड़ा, तो उसने लोगों को दिल से सुनना सीखा। हमें भी चाहिए कि दोस्त की बात दरमियान में ना काटें, अम्मी अबू की बात गौर से सुनें। किसी का दुख हो तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय पहले समझें। कभी कभी सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है। मेहनत में इज्जत है। बादशाह ने मिट्टी खोदी, पत्थर उठाए, पसीना बहाया, तब लोगों ने उससे सच्ची मोहब्बत की। हम भी अगर अपना होमवर्क खुद करें, छोटे छोटे काम करने में शर्म महसूस ना करें, मेहनत से ना घबराएं, तो लोग हमें इज़्ज़त की नज़र से देखेंगे। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ज़्यादा बोलने वाला ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन अच्छा करने वाला हमेशा याद रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिए, अल्फाज कानों तक जाते हैं, लेकिन अमल दिलों में जगह बनाता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त और अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें बातों से पहले अच्छे कामों को अपनाना होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।